किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे किसानों से हम आपको रूबरू करवाते हैं जो न केवल अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हैं, बल्कि अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। बता दें, आज की हमारी इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान वकार अहमद जी से, जिन्होंने अपनी अरब देश संयुक्त अरब अमीरात की नौकरी को छोड़ा, अपने देश का रुख किया और अपने देश की मिट्टी से जुड़कर बागवानी फसलों की सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं। जानकारी दें आपको, ये अपने बागों में बिना बीज वाले और साथ ही साथ बिना कांटे वाले नींबू के पौधे लगाए हुए हैं, जिनके चलते इन्हें एक अलग पहचान मिली हुई है। तो फिर आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ गांव का रुख करते हैं। आज हम बात करेंगे सफल किसान वकार अहमद खान की, जिन्होंने डिजाइन इंजीनियरिंग करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात में नौकरी की, किंतु अपने वतन से दूर रहने के कारण अपने गांव की ओर लौटे। गांव में आने के बाद इन्होंने तकनीकी दृष्टि से खेती की, नई तकनीक को अपनाया और उतर पड़े नींबू की खेती की ओर। इन्होंने अपने खेतों में बिना बीज और बिना कांटे वाले यूरेका नींबू के पौधों को लगाया। जैविक खाद की मदद से बागवानी पौधों में नींबू की खेती से इन्हें क्षेत्र में काफी रिस्पांस मिला। इस बारे में वकार खान कहते हैं, मैं एजुकेशनली जो मेरा प्रोफाइल है वो मैं डिज़ाइन इंजीनियर हूँ रेफ्रिजरेशन का, और यूएई में 6 साल जॉब करके रिटर्न आ गया हूँ। अभी अपनी जो ज़मीन है उस पर खेती कर रहा हूँ। बागबानी भी है मेरी, जिसको मैं टेक्निकल और अपने जो है प्राकृतिक रूप से कर रहा हूँ। तो मुझे इसमें काफ़ी बेनिफिट है, काफ़ी अच्छा इसका रेस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिला यूं तो खेती के मामलों में काफी आगे है, लेकिन यहाँ के किसान बागवानी के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वकार अहमद खान पिछले कुछ सालों से अपने खेत में जैविक खाद की मदद से बागवानी पौधों के साथ दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती कर रहे हैं। नींबू की खेती के लिए इन्होंने यूरेका वैरायटी के नींबू के पौधों को लगाया है। इस वैरायटी के नींबू के पौधों की खासियत यह है कि इस किस्म के नींबू के फल में बीज नहीं होते और पौधा भी बिना कांटे का होता है। वकार नींबू की खेती को लाभदायक बताते हुए कहते हैं, किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा यूरेका नींबू जो है, ये वैरायटी बहुत अच्छी है। ये बिना बीज की, बिना कांटे की है, और इसको अगर आप बोना चाहते हैं तो इसका बोने का जो समय है सही उचित, वो अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है। आप अक्टूबर नवंबर में इस पौधे को अपने खेत में लगा सकते हैं। खेत में लगाने से पहले आपको देखना है कि आपकी मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है। उसको उपजाऊ बनाने के लिए आपको किस तरह से अपनी भूमि को उपजाऊ करने के जो फार्मूले हैं वो यूज़ करने हैं। जैसे कि इसमें हरा चारा बोकर आपको जुताना है, गोबर की खाद डालकर इसको उपजाऊ बनाना है। उसके बाद आपको खेत को समतल करना है कंप्यूटर मांझा लगाकर, जिससे आपका जल भराव एक जगह ना हो। अगर एक जगह जल भराव होता है तो नींबू एक ऐसी वैरायटी है जिसमें आपको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। जैविक तरीके से तैयार नींबू के पौधों में नवंबर-दिसंबर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, तो वे पौधे में गोबर की खाद और जैविक तरीके से तैयार पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, जिससे 4 साल में पौधा बेहतर रिस्पांस देने लगता है। फरवरी में नींबू के पौधों में फूल आने लगता है। नींबू के फल मई जून में कम से कम 80 से 100 रुपए किलो बिकता है। गर्मी ज्यादा होने पर इसका रेट 200 से 250 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। नींबू के एक पौधे से 40 से 45 किलो नींबू मिलता है। इस बारे में वकार अहमद कहते हैं, जब आपका पेड़ डेवलप शुरू हो जाता है तो आपको नवंबर और दिसंबर में जाके हल्का माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पशु दे सकते हैं आप। अगर आप जैविक नहीं कर रहे हैं, टेक्निकल कर रहे हैं, या आप वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं, इसमें गोबर की खाद जो गली हुई होती है वो आप दे सकते हैं। इसमें थोड़ा सा डीएपी दे सकते हैं, हर पेड़ में 5 से 10 ग्राम। अगर आप इसको प्राकृतिक कर रहे हैं तो इसमें प्राकृतिक करने के लिए आपको इसमें घनजीवामृत की आपको ज़रूरत पड़ेगी।
जब आपका मई लास्ट हो जाए या 15-20 हो जाए मई का, आप अपना फ्रूट ये साइज़ का हो जाता है, इसको तोड़िए और मार्केट पहुंचा दीजिए। इसका रेट आपको मई, जून, जुलाई में 80 से 100 रुपये किलो मिनिमम मिलता है, और सीज़न आपका अच्छा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है तो 200 से 250 रुपये किलो हो जाता है। मेरा आप ये पौधा देख रहे हैं, इस पौधे पे 40 से 45 किलो एक पौधे पर नींबू आ जाता है। नींबू की खेती से बेहतर लाभ लेने के लिए किसान को पौधे का विशेष ध्यान देना पड़ता है, जिससे अधिक नींबू मिल सके। इस बारे में वकार खान कहते हैं कि सितंबर में पौधों की छटाई करने से गुच्छे में नींबू निकलता है। यूरेका नींबू के फल को 20 दिन तक आसानी से स्टोर किया जा सकता है। अभी ये मेरा नींबू 4 साल का हो गया है। हर साल सितंबर के महीने में इसकी एक बार मुझे प्रूनिंग करनी होती है। जो इसकी एक्स्ट्रा डंडियाँ हैं जो नीचे पेड़ में आती हैं, जहाँ आपकी जुताई में परेशानी होती है, वो आपको निकालनी होती हैं। जो इसके हेड पर ऊपर ज़्यादा लंबी निकल जाती हैं, जो वाटर ब्रांच होती हैं, वो आपको निकालनी होती हैं। जब आप उनको निकाल देंगे तो आपका ये फरवरी में यहाँ से आपकी नई ब्रांचें निकलेंगी, और उन हर ब्रांच में गुच्छों से नींबू लगेंगे। और इस नींबू की जो स्टोरेज टाइमिंग है मिनिमम 20 दिन है। आप इसको एक बार प्लगिंग करेंगे, तोड़ेंगे हार्वेस्ट करके और रख दीजिए, ये 20 दिन तक आपका नींबू खराब नहीं होता है। जैविक या प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्रकृति से मिली चीजों का भरपूर उपयोग किया जाता है। गोवंश के गोबर और मूत्र के अलावा प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग कर खेत और फसल दोनों को समृद्ध बनाया जाता है। मिश्रित खेती कर खेत की उर्वरा शक्ति को सुधारने का प्रयास किया जाता है। जैविक खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति और जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हमारे सफल किसान के बाग का रुख करेंगे। नींबू की खेती के साथ साथ अन्य कौन कौन सी फसलों को उन्होंने चुना हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। हाँ, बेटी हुई है। माँ चाय। तू पूरी जिंदगी कमाता रहे और ये तेरी सारी कमाई खा जाएगी। चुप रहा तो ये लोग रोज मेरी बहन को ताने मारेंगे, और बोल दिया तो एक ही बार मारेंगे। डॉक्टर, जब आपका जन्म हुआ था तब आपके दादा दादी भी ऐसे ही नाराज हुए थे क्या? नहीं तो आप भी अपने पिताजी की कमाई खा गई? यश नहीं बेटा, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया और आज मैं 2 घर चलाती हूँ। छोटे मोनू ने तो वीरता दिखाकर कुरीति को आईना दिखाया। आइए इस वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2024 को ऐसे अनगिनत बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं। इस दिन प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों से संवाद करेंगे, देश भर के बच्चों को संबोधित करेंगे और सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, रुख करते हैं हमारे सफल किसान वकार अहमद जी का। उनसे जानते हैं उनकी नींबू की खेती के बारे में और उन फसलों के बारे में जिनका चुनाव उन्होंने किया हुआ है और उनकी खेती भी वो सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आइए उन्हीं का रुख करते हैं।
खेत में जैविक खेती के फायदे को जान बहादुरगढ़ के किसान वकार अहमद कम पानी की जरूरत वाली नींबू की खेती के साथ दलहनी और तिलहनी फसलों जैसे मटर, उड़द, मूंग, मसूर, सरसों आदि की बुआई भी करते हैं। इसमें वे गोवंश के गोबर से बने कंपोस्ट का उपयोग करते हैं। जैविक तरीके से उगने वाली इन फसलों से उन्हें अच्छा लाभ हो जाता है। आपने जैसे इस साल लगाया पौधा और आपको 2 साल बाद इससे फल लेना है। जब आप 2 साल बाद इससे फल लेंगे तो उसके बीच में आपको इनकम ज़ीरो हो जाएगी। अब आपको इनकम कैसे उसकी करनी है, क्योंकि आपका खेत है वो आपका होल्ड हो गया है, तो उसमें आप नीचे मटर की फसल कर सकते हैं, उड़द की फसल कर सकते हैं, मूंग की फसल कर सकते हैं, मसूर की फसल कर सकते हैं, तिल की फसल कर सकते हैं और सरसों भी आप बो सकते हैं। क्योंकि हमारी ये सारी फसलें जो हैं कम पानी चाहती हैं और उसी तरह से हमारा नींबू भी कम पानी चाहता है, तो पानी का भी संरक्षण हो जाएगा, पानी भी आपका बचेगा, जल स्तर हमारा घटता जा रहा है। और आपकी ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, तिल भी आपका कम से कम कुछ भी नहीं तो 10,000 रुपये कुंटल बिक जाता है, मसूर भी 7 से 8 हज़ार रुपये कुंटल बिक जाती है। सारी दलहनी तिलहनी आपकी महंगी बिकती हैं, तो आप इसमें अपने खेत में मसूर बो सकते हैं, अरहर बो सकते हैं और तिल भी बो सकते हैं। मटर भी आपका 80-60 रुपये से कम नहीं मिलता, मटर की भी खेती आप कर सकते हैं। इतनी सारी खेतियाँ हम नींबू के साथ कर सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। जैविक उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग है। स्वास्थ्य के लिए बेहतर होने के कारण जैविक उत्पादों के दाम भी बेहतर मिलते हैं। फसलों का अवशेष खेतों में डालने से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी भी पूरी हो जाती है। खेत में उगने वाली फसलों से बेहतर मुनाफा लेने के लिए अगर इनका प्रसंस्करण किया जाए तो आमदनी काफी बढ़ जाती है। इसे जानकर वकार खान ने यूएई से लौटने के बाद नींबू की खेती की और खेत में लगने वाले नींबू का अचार बनाकर बेचते हैं। आम का अचार व जैम बनाने के लिए वे एक यूनिट लगाने वाले हैं जिससे उनका परिवार आगे बढ़ सके। वकार कहते हैं कि नई फसल और नई तकनीक अपनाने से क्षेत्र में उनका नाम हो रहा है। तो इस नींबू खेती के साथ साथ हमारा ये होता है कि अभी अगर हम अपना फल तोड़ के मंडी पहुंचाते हैं तो मंडी में हमारा मैक्सिमम 100 रुपये किलो चला जाता है। उसमें हमारा कन्वेंस भी होता है, हमें वहाँ जाके रुकना भी होता है। तो साथ में ही हम इसका प्रोसेस भी करते हैं कि जैसे हम नींबू तोड़ते हैं और उसका हम अचार भी बना देते हैं। अचार बनाने के बाद आपको पता है कि आज की डेट में नींबू एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसका अचार बनाकर प्रोसेस कर जो हमारा नींबू 1 किलो 100 रुपये का जाता है उसको हम 200 से 250 रुपये किलो में बेच सकते हैं। यानी कि जो हमारी इनकम 100 रुपये की हो रही थी उसको हम जस्ट डबल और उससे ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसा कि किसान है कि खेत में है और अपनी प्रोग्रेस बढ़ाना चाह रहा है, अपनी इनकम बढ़ाना चाह रहा है, तो उसके लिए अपने प्रोडक्ट को अगर आप प्रोसेस में लेके आते हैं, आम है हमारे यहाँ पर, आम का हम अचार बनाते हैं, आम का हम जैम बनाते हैं, आम की हम एक यूनिट लगाने वाले हैं जिसमें हम जूस का भी तैयार करेंगे। और हमारे यहाँ से पास में पड़ता है नोएडा, दिल्ली, लखनऊ, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ से बहुत पास पड़ती हैं। तो हम यहाँ से अपने इन प्रोडक्टों को ले जाके सिटीज़ में, मॉल्स में ले जाके शो करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो हमारे जो इनकम थी 100 रुपये की वो हमारी बढ़कर 250, 300, 400 रुपये तक जाएगी। उससे हमारी फैमिली और हम और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। आज के दौर में सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने का प्रयास कर रही है। बस इसके लिए जरूरत है खेती करने का तरीका बदलने की, जैसा कि वकार खान ने किया है। वकार खान ने यूरेका नींबू के पौधों की ग्राफ्टिंग करके पौधे तैयार किए और उसे बेचते हैं। आज उनके पौधे कई राज्यों में जा रहे हैं। वकार के इस काम के लिए कृषि से जुड़ी कई संस्थाओं ने उनको सम्मानित किया है। नींबू लगाया है, नींबू की हम यहाँ अपनी ग्राफ्टिंग करते हैं, एयर ग्राफ्टिंग होती है और उसी से फिर हम अपना पौधा तैयार करते हैं और वो पौधा तैयार कर भी हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं। जो पौधा हमारा आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान के 11 या 12 राज्यों में मेरा जा चुका है और जा रहा है। उस नींबू की क्वालिटी आपको बता चुका हूँ कि बिना बीज का है, बिना कांटे का है, बहुत रसीला है, बहुत अच्छे गुच्छों से लगता है। तो ये चीज़ आपको आगे और आगे और आगे बढ़ा देती है, आपकी इनकम बढ़ा देती है। इनकम बढ़ाने के लिए बहुत ही आपको यूज़फुल है। जैसे कि हमारा खेती का करने का तरीका जो है वो थोड़ा लोगों से डिफरेंट होना चाहिए। उससे क्या है, आपका रिपोर्ट जाता है आगे। जब आपका रिपोर्ट आगे जाएगा तो आपको सम्मानित किया जाएगा। जैसे कि मुझे कृषि विभाग द्वारा सम्मानित किया जा चुका है
केवी के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, उद्यान विभाग द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। हमारे मेरठ यूनिवर्सिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो मोदीपुरम मेरठ में है, वहाँ यूनिवर्सिटी से भी जो हमारे कुलपति जी हैं उनके द्वारा भी मुझे 2 बार सम्मानित किया गया है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी कहना चाहिए कामयाबी है कि आप इतने किसानों में जाकर आपका नाम होता है, आपको सम्मानित किया जाता है। पारंपरिक खेती के साथ बागवानी फसलों की खेती में किसानों का फायदा ही फायदा है। ऐसे में किसान अगर बागवानी फसलों के साथ दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती करता है तो उसकी आमदनी में काफी बढ़ोतरी होती है। सह फसलों की खेती से भी किसानों की आय में बढ़ोतरी होती है और फसलों की सुरक्षा भी होती है। फिलहाल कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के बारे में, कृषि वैज्ञानिकों से मिलने वाले मार्गदर्शन के बारे में। साथ ही ये भी जानेंगे कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कार्य किया जा रहा है हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सफल किसान। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, जानते हैं कि किस तरह से सरकारी मदद मिल रही है हमारे किसानों को, किस तरह से कृषि वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन मिल रहा है और कैसे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जैविक तरीके से नींबू और दलहनी व तिलहनी फसलों की खेती करने वाले वकार खान को सरकार की ओर से सब्सिडी मिल रही है, जिससे वे खेती से कई गुना फायदा पा रहे हैं। सरकार और कृषि वैज्ञानिकों से मिलने वाली मदद से वकार के हौसले बुलंद हैं। वे युवाओं को भी कृषि के क्षेत्र में बेहतर करने की सलाह देते हुए कहते हैं, अभी आप देखिएगा जैसे कि हमने नींबू का बाग लगाया है तो इसमें भी हमें सरकार से एक तरह से अनुदान मिलता है। जैसे हमने पेड़ लगाया था उस टाइम हमारे पेड़ की कॉस्ट 50 रुपये मिली थी, तो 50 रुपये पे हमें सरकार ने सब्सिडी 25 रुपये की दी थी। अभी हमारा ये पेड़ 25 रुपये का है। अब और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे आपको मशीन यंत्र मिल रहे हैं खेती के लिए और बहुत सारे उर्वरक हैं जो हमें सब्सिडी पर गवर्नमेंट दे रही है। वो भी एक हमारे लिए सराहना है, हमारा ये थोड़ा सा हेल्प है जो सरकार से हमें मिल जाती हैं। और हम सरकार के साथ जो और नई योजनाएं आ रही हैं उनको भी हम बढ़ावा हमें सरकार दे रही है। जो हमारी परेशानियां हैं वो हम अपने अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, अधिकारी सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार उन समस्याओं का निवारण करने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश करते हैं, जो किसानों को आने वाले समय में ज़रूर उसका लाभ मिलता है। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि अधिकारियों की ओर से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक किसानों को जैविक खेती और बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए तैयार कर रहे हैं। केवीके में सर ऐसा है कि एक तो किसानों को किसान और मेल और फीमेल जैसे महिलाएं है खेती से जुड़ी है तो उनके ट्रेनिंग कराती है। जैसे बेरोजगार युवक है, बेरोजगार युवकों के लिए ट्रेनिंग आयोजित की जाती है। तो बेरोजगार युवकों के लिए 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। उसमें फसल से संबंधित या पशुपालन से संबंधित और खेती के संबंधित जैसे फसलों में जो कीट लगती है
उनके किसानों को उस ट्रेनिंग के द्वारा उनको जागरूक किया जाता है। उनके फील्ड में जाके विजिट करा के, उनको डायग्नोसिस विजिट करा के, फसलों की जांच करके उनको बीमारी के बारे में या कीट के बारे में उसका समाधान किया जाता है। दूसरी बात, किसानों के यहाँ, हमारे यहाँ से एक डेमोस्ट्रेशन या FLD या प्रदर्शनी लगाई जाती है, और या उनके क्षेत्र पे OFT का प्रोग्राम लिया जाता है। उसमें कृषि विज्ञान के अंतर्गत उनको एक तो बीज दिया जाता है, बीज के साथ खाद दिया जाता है, और उनको तकनीकी जानकारी दे के उनको अवेयर किया जाता है कि कैसे आप अपनी आमदनी बढ़ाए। खेतों में बागवानी फसलों के अलावा दलहनी व तिलहनी फसलों के उत्पादन और जैविक खेती को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार कृषि के मामले में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। किसानों को तकनीकी जानकारी देने के लिए एजुकेशनल टूर आदि में भी ले जाती है। आइए जानते हैं इस बारे में विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशालय के निदेशक डॉक्टर PK सिंह से। युवा आज विमुक्त हो रहा है खेती की तरफ से, तो उनको खेती में रुझान किस तरह से पैदा किया जाए, उसके लिए हम उनका एक स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग करा रहे हैं। और इस स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग के माध्यम से विशेषकर हम 3 से 4 चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें मधुमक्खी पालन, मछली पालन और मशरूम और पोल्ट्री, क्योंकि ये एक चारों चीज़ें इस तरह की हैं जो कि आय का अतिरिक्त साधन भी देती हैं और इनका खेती के साथ सामंजस्य भी है। और हमारे पास आज बहुत सारे ऐसे मॉडल युवा हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इस दिशा में कार्य किया है। देश में किसानों को तकनीकी जानकारी देने और खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका काफी बढ़ रही है। ये संस्थाएं खेतों में बागवानी व दूसरी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म की तकनीकों को विकसित करने के अलावा किसानों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास करती हैं। मेरठ का सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी कृषि के क्षेत्र के विकास में जुटा हुआ है। इस बारे में बता रहे हैं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर KK सिंह। हमारे विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र 4 मंडल, जिसमें कि सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद और बरेली, इन 4 मंडलों के 18 जिले आते हैं और इसके अंतर्गत 20 हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं। और विश्वविद्यालय का मैंडेट कृषि क्षेत्र के में शिक्षा देना, स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD ये सब प्रोग्राम हैं। और शोध कार्य है, कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों में शोध कार्य और उसका प्रचार प्रसार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं तकनीकों का। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। आज के दौर में कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विभाग से जुड़ी संस्थाओं और कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत अधिकारी व वैज्ञानिक किसानों को प्रगतिशील बनाने में सक्रिय हैं। हर किसी का प्रयास है कि खेतों में उत्पादन बेहतर हो और किसानों की आय बढ़े। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 18 जिलों में किसानों और खेतों की दशा सुधारने और जैविक खेती को बढ़ाने में मेरठ का सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थाएं सक्रिय हैं। ऐसे में किसान इनकी राय लेकर उत्पादन को बेहतर बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की हमारे सफल किसान वकार अहमद जी से। उनके अब तक के सफर को हमने जाना है। उम्मीद करते हैं कि उनकी दास्तान को जानकर आप भी उनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई दास्तान अगर आपके पास है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। safalkisandd@gmail.com हमारी ईमेल ID है। साथ ही आप हमारा पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ अगले अंक में एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।